पीड़ा है, पीड़ा है, कष्ट है उन जीवों को। अब पीड़ा और अब कष्ट हो रहा है। जब त्रियंश पर्याय प्राप्त कर ली, पहले ही समझ जाते तो इस त्रियंश पर्याय में आना क्यों पड़ता। माँ कौन बने ये चूहे, छिपकली, कॉकरोच, वनस्पति? पापी नहीं थे, बिल्कुल पापी नहीं थे, पापी नहीं थे मुकेश जी, ये धर्मात्मा थे। पर तथा कथित प्याज के छिलकों के समान भेष प्राप्त करने वाले वे ढोंगी धर्मात्मा थे। कहीं ना कहीं अपनी कसाय की पुष्टि के लिए धर्म और धर्म की क्रियाओं में उलझे थे। इसलिए वे धर्म के स्थान पर होने से कुछ अंशों से पुण्य मिला, इसलिए धर्म क्षेत्र में पुण्यात्मा बनकर जन्मे। तो पर कहीं न कहीं छल कपट मायाचारी, इसका फल त्रियंश गति रूप उन्हें मिला है। माँ आपको क्या पता नहीं है ये स्त्री पर्याय क्यों मिली? बोलो ना, बोलो ना, हाँ कि ना? जानते तो हम हैं महाराज जी, पर फिर भी हम सुधरना नहीं चाहते, क्योंकि हम मानना ही नहीं चाहते अपनी गलती को। कहीं न कहीं ये मायाचारी अगर नहीं की होती तो ऐसे खोटे पंचम काल में सोचना विचार करना, पुण्य के उदय के बिना मनुष्य पर्याय इस पंचम काल में मिलने वाली नहीं थी। कहीं ना कहीं बहुत पुण्य का उदय था, बहुत पुण्य किया था, तब जाके मनुष्य पर्याय, जैन कुल, निरोग शरीर सब कुछ मिला था। पर माँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी मायाचारी की तुमने कसाय की थी, जिस कारण से मनुष्य गति मिलने के बाद भी, मनुष्य आयु मिलने पर भी वह आपको स्त्री पर्याय मिली। चारों गतियों में उत्कृष्ट गति ना, चारों गतियों में उत्कृष्ट गति ना, चारों गतियों में उत्कृष्ट गति मनुष्य गति मिली माँ। पर फिर भी कहीं ना कहीं कमी रही थी भावों की, कहीं ना कहीं भावों की खोट, कहीं ना कहीं भावों की माया, जिसके पीछे ये स्त्री पर्याय मिली। कभी कभी बैठकर विचार तो करो महाराज, इतना समय कहाँ है बैठने का और विचार करने का। दुनिया को और भोजन को बनाने, मतलब भोजन वगैरह बनाने में, घर संभालने में कहाँ फुर्सत है। ये भी अपने आप से छल कपट चल रहा है, ये भी अपना आप से छल कपट चल रहा है। जब तक इस छल कपट से बाहर नहीं होंगे, वक्रता से दूर नहीं होंगे, तब तक कभी कभी किसी प्रकार से कोई कल्याण होने वाला है ही नहीं। लाख घंटों तुम वह सोले के धोती दुपट्टे पहनकर भगवान पर कलश ढारते रहना, 2-4 घंटे माँ विधान पूजन करते रहना, पर ये काम का नहीं है। जब तक भीतर की वक्रता, भीतर की वंचना दूर नहीं हो रही है, तब तक कभी कभी ये फलीभूत होने वाले नहीं है। पूजा अभिषेक छोड़ने का उपदेश नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर दो। पूजा अभिषेक तो करना होगा, पर जैसे भेष से मात्र, द्रव्य से मात्र पूजा अभिषेक कर रहे थे ना, ऐसे थोड़े भाव लगाकर करो। जैसे शरीर की मेरी क्रिया चल रही है, वैसे ही वचनों की क्रिया होनी चाहिए, और जैसी वचनों की क्रिया चल रही है वैसे ही भाव और मन भी होने चाहिए। तभी तुम्हारे भीतर आर्जव गुण प्रकट हो सकता है, अन्यथा माया है, वंचना है, निकृति है। विकृति नहीं कहा, निकृति है। निकृष्ट कृति प्राप्त होगी, नियम से होगी। कितनी ही चिकनी चुपड़ी सुंदर सुंदर बातें कर लेना, पर ये तुम्हारी सुंदर वचन हो सकते हैं, उतने सुंदर अगर भाव नहीं है तो तुम्हारा वह धर्म, तुम्हारी वह क्रिया, तुम्हारा वह सुंदर भाषण किंचित भी काम का नहीं है। क्यों नहीं हम अंदर बाहर एक हो पा रहे हैं? क्यों नहीं हम अंदर बाहर एक हो पा रहे हैं? कम से कम वह बदलते समय कपड़े नहीं, कपड़े बदलते समय नहीं, अपने भाव बदलते, अपने मुखौटे बदलते समय अपनी ही अनुभूति कभी करने का प्रयास करो ना।
पर नहीं कर पा रहे हैं। गलती क्यों नहीं समझ में आ रही? गलती क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि हमारी जीवन जीने की जो लाइफस्टाइल बन चुकी, इतनी स्पीड, इतनी फास्ट हो चुकी है कि हम कहाँ क्या चूक कर रहे हैं कोई समझ में नहीं आए। नहीं आएगा, नहीं आएगा। जो हम इतनी जल्दी, इतनी तुरंत में फटाक से अपना रंग और अपने भेष, अपने हाव भाव बदल लेते हैं कि हमें पकड़ में नहीं आ रहा है हमारी गलती कहाँ है, हम बदल कहाँ रहे हैं। उसी का थोड़ा सा स्पीड कम करके देखना, उसी का थोड़ा सा स्पीड कम करके देखना। कभी राहुल देव आपने कोई वीडियो देखी? कोई वीडियो देखी? शादी हो गई होगी ना, उसकी भी तो बनी होगी, अभी नहीं बनी होगी, कभी जो बनी है कभी नहीं देखी हो तो आज जाके घर देख लेना। जो वीडियो में रिकॉर्डिंग में आया है वह जैसे स्पीड से चल रहा है उस स्पीड में समझ में नहीं आएगा कहाँ गलती की। उसको ही स्लो चलता है ना, उसमें धीरे धीरे चलने वाला भी एक ऑप्शन रहता है। जो वीडियो तुमने स्पीड में देख ली ना माँ, वही आज जाके पुनः उसका स्पीड कम करके स्लो करके देख लेना। उस शादी की वीडियो में आपने कितनी बार नाक पहुंचा था, कितनी बार क्या किया था, छोटी छोटी क्या गलती की आपकी समझ में आ जाएगी। ऐसा ही है मुकेश जी, ऐसा ही है। जैसे उस वीडियो की स्पीड कम करते ही अपनी गलती, उस कलाकार की गलती हमें तुरंत अरे इसने गलती की थी, पर वो स्पीड में समझ में नहीं आए। ऐसे ही हमें अपनी गलती पंडित जी क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि हमारा जीवन इतना वेगवान, इतना स्पीड का हो चुका है कि हमें अपनी गलती का एहसास करने का, अपने बदलाव का एहसास करने का समय ही नहीं मिल रहा। थोड़ा सा स्पीड कम कर लो, थोड़ा सा स्पीड कम कर लो। जैसे वीडियो की स्पीड कम हो जाती है ना, गलती समझ में आती है, ऐसी जीवन की थोड़ी स्पीड कम हो जाए ना, अपनी मायाचारी समझ में आ जाएगी, अपनी कसाय, अपनी गलती तुरंत समझ में आ जाएगी। पर हमें तो दौड़ना है, हमें तो भागना है। वो आगे भाग जाएगा, वो निकल जाएगा, मैं वही रह जाऊंगा। तो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मात्र दौड़ भाग चल रही है। जीवन क्यों जी रहे हैं कुछ आता पता ही नहीं, कुछ आता पता नहीं है। थोड़ा सा जीवन जीने का स्पीड कम कर दो, थोड़ा सा स्पीड कम कर दो, थोड़ा सा स्पीड कम कर दो। जो आवश्यक भी कर रहे हैं, धर्म की क्रिया भी कर रहे हैं, उसके स्पीड को थोड़ा सा कम कर लो ना माँ, अपनी गलती समझ में आ जाएगी कि कहाँ भूल की थी। पर समझना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। मैं तो मुकेश जी किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो पूछता हूँ आपसे, आप ही उत्तर दे देते हो। ढोने वाला कौन है? आप कौन है? अब दो उत्तर, आप दो उत्तर। आप भी तो जीवन को ढो रहे हो, धर्म को ढो रहे हैं, देवशास्त्र गुरु को ढो रहे, मात्र सबको ढो रहे हैं। ढोने वाला ढोर है। ढोते रहो, ढोते रहो। जब तक कषायों में जीवन जी रहे हो ना, तब तक मात्र जीवन ढो रहे हो, जीवन जीने का आनंद नहीं ले पा रहे। थोड़ा स्पीड तो कम करो जीवन का, तभी तो जीवन का आनंद आएगा, तभी तो जीवन की नीति रीति सीख पाओगे। कुछ नहीं सीख पा रहे। सुबह उठे, मशीन के बटन के भांति शुरू हो गए, रात हो गई, बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया, हम भी सो गए, आंख बंद कर दी, पुनः सुबह से मीटर चालू। वो कम से कम मशीन अच्छी, वह लाइट कम से कम अच्छा, बंद करने पर बंद ही हो जाता है। और तुम तो सपने में भी कितने चालू है बताओ, कितने चालू है बताओ। स्वयं ही कह रहे महाराज, बंद करने पर भी बैटरी चालू ही है। बैटरी नहीं, बैटरी चालू है। बैटरी तो बंद कर ली, बटन बंद हो गया, वो तो फिर भी बच जाएंगे सेल, पर वह हम अपने पुण्य के सेल को स्वप्न में भी नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। कैसा कैसा कैसे परिणाम और परिणति जीवों की हो चुकी है। समझ सब कुछ रहा है, मां नहीं समझ पा रहे क्या? समझ नहीं रहे क्या? बहुत कुछ समझते महाराज, आपसे ज्यादा। ये मतलब समझ तो बहुत रहे हैं, पर क्या करे, क्या करे, छोड़ नहीं पा रहे हैं। माँ, जब तक इन कषायों को छोड़ोगे नहीं ना, विश्वास मानना दुर्गति से बचने वाले नहीं हो।
नहीं हो बचने वाले दुर्गति से, दुर्गति से बचना है तो इन कषायों से बचने का प्रयास करो। क्यों नहीं सरल हो पा रहे हैं, क्यों नहीं सीधे हो पा रहे हैं, क्यों नहीं आर्जव धर्म मेरे भीतर आ पा रहा है? हर साल सुनते, हर साल पढ़ते, हर साल हम करते हैं वही 10 लक्षण, वही व्रत, वही सब कुछ, पर टस से मस नहीं हो पाए, टस से मस नहीं हो पाए। थोड़ा सा मायावीपना, थोड़ा सा ढोंगीपना कम करो ना। जाता क्या है, जाता क्या है? कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग ये कहते महाराज जी पंचम काल है, सीधी सीधी बात कोई नहीं मानता। हाँ, बहुत सारे लोग आते, हमें भी सलाह देने आए थे पंडित जी एक दिन कि महाराज जी आप इतने सीधे साधे क्यों बने रहते हो, थोड़े से लोगों की नीति रीति भी तो सीखो। पंचम काल है, जैसे सामने वाला आए वैसे उसको उत्तर देना सीखो। मैंने कहा भाई मैं तो उत्तर किसी को नहीं देता। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। तुम वकील साहब किसी को क्यों उत्तर देना, उसको बुरी लग जाए। सो मैं कहता हाँ ठीक है भाई, मैं कर लूँगा, देख लूँगा। करना नहीं करना मेरा निर्णय है, करना नहीं करना मेरा निर्णय है। ऐसे लोग पहुंच जाते, कहते महाराज जी हम सीधे बन के क्या करेंगे? देखो जितने जितने पेड़ की सीधी लकड़ी होती है ना, उनको काटा जाता है, उनका फर्नीचर बनता है, इसलिए हम सीधे नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सीधे क्यों नहीं बनते, पता है महाराज आपको? पंचम काल है, हम सीधे बन जाएंगे तो लोग काट के जैसे लकड़ी का फर्नीचर के लिए प्रयोग करते ना, वैसे हमारा भी प्रयोग कर लेंगे और फेंक देंगे, इसलिए हम सीधे नहीं, हम थोड़े से टेढ़े हैं। कम से कम ऐसे सोचने वालों को ये तो सोचना चाहिए, ये तो सोचना चाहिए, ये तो सोचना चाहिए कि कम से कम वो जो सीधी लकड़ी है उसका फर्नीचर के लिए प्रयोग होता है। जो आड़ी टेढ़ी लकड़ी, उसे तो आग लगाने के अलावा व्यक्ति सोच कहाँ पाता है, इतना सोच कहाँ पाता है। वह लकड़ी कम से कम फर्नीचर बन के सीधी सादी होने से किसी के प्रयोग में तो आ गई, तुम जल के राख ही हो गए किस काम के? तुम तो स्वयं ही कसायों में जल के टेढ़े मेढ़े होने से जल के राख हो गए, अब तुम दूसरे के लिए क्या उपयोगिता बनोगे? वो सीधी लकड़ी की दूसरों के लिए उपयोगिता तो हुई, आपकी क्या नहीं हुई? नहीं हुई। वक्रता कभी 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 तुम्हारा साथ नहीं देगी, और साथ दे भी देगी ना तो जलने वाले लकड़ी के समान ही साथ देगी, अन्य कहीं शुभ कार्यों में अच्छे में तुम्हें देगी नहीं देगी। पर क्या करे, मज़ा आता है लोगों को दूसरों को ठगने में, दूसरों की मज़ा लेने में, दूसरों की वंचना, दूसरों के साथ छल कपट करने में मज़ा आता है। वे किसी बाकी उद्देश्य से नहीं करते, कुछ लोग तो मज़ा लेने के लिए छल करते। हम ऐसे हंसी में कर रहे थे महाराज जी, सही थोड़ी कर रहे थे, हम तो मज़ा ले रहे थे। इतना ध्यान रखना, जो दूसरों की मज़ा लेता है, जो दूसरों की मज़ा लेता है, वह अपने जीवन में अपनी मज़ा कभी ले नहीं पाता। अपने जीवन का आनंद, अपने जीवन की मजा आज तक क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि हम दूसरों की मजा लेते रहो दूसरों की मजा। अपने जीवन के इस मनुष्य पर्याय की आनंद और उसकी मजा तुम जिंदगी में ले नहीं सकते, क्योंकि दूसरों की मजा लेने में लगे हो। फिर आज तुम उसकी मजा लोगे, कल वो तुम्हारी मजा लेगा, पुनः तुम उसकी लोगे, फिर जिंदगी भर यही चलता रहेगा। माया छोड़ दो, माया छोड़ दो। क्यों दूसरे को ठगने का प्रयास करते हैं? क्यों पल पल अपनी ख्याति, अपने नाम, अपनी वावा, अपने के चक्कर में, दूसरों को हम परास्त करने के चक्कर में ठगते हैं? भूल जाता है कर्म तुम्हें ही परास्त करके रहेंगे, किसी प्रकार से तुम दूसरों को ठग नहीं सकते। क्या करे? जीव की ऐसी परिणति ही होती है। माँ बुरा नहीं मानना, मैं तो माँ कह के कह रहा हूँ, पर मेरे शब्द नहीं है, मैं तो माँ कहता हूँ ना। पूर्वाचार्यों ने जब कहा है तो कहना तो पड़ेगा ही ना। इतनी सहज मायाचारी महिला पर्याय में, स्त्री पर्याय में, पर्याय की प्रत्यसत्ति के निमित्त से आती है कि किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं।
कह दूं क्या आचार्य भगवंतों ने क्या कह दिया? कह ही देता हूँ। आचार्य भगवंत कहते हैं जैसे 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 महिला की मायाचारी सहज होती है, ऐसे ही तीर्थंकर भगवान का विहार सहज होता है। कहाँ तुलना की? तीर्थंकर भगवान बुद्धिपूर्वक विहार नहीं करते, उनकी क्रिया सहज होती है। शिष्य ने पूछा कैसे सहज हो सकती है गुरुजी? गुरुजी कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, बेटा जैसे एक स्त्री की पर्यायजन्य व्यवस्था मायाचारी करना सहज है ना, उन्हें सोचना ही नहीं पड़ता मायाचारी करने के लिए, ऐसे ही तीर्थंकर भगवान को सोचना नहीं पड़ता, उनका विहार भी सहज है। इसलिए खुश मत होना कि हमारी तुलना तीर्थंकर के विहार से की, इसलिए कम से कम विचार करो कि तुलना भी की, अरे अच्छे के लिए करते तो कुछ काम भी बनता, अच्छे के लिए करते तो कुछ काम भी बनता, पर अच्छे के लिए नहीं की है, आपके मायाचारी के साथ उनकी सहजता की तुलना की है। क्या करे, आदत से जीव लाचार होता है, आदत से जीव लाचार होता है। एक पत्नी थक गई, पाटो दी, एक पत्नी थक गई, हर समय पाटो दी जाता, कलश लेता और पड़गान के लिए खड़ा होता। कोई महाराज आ जाए पड़गान के लिए खड़ो, कोई महाराज आए पड़गान के लिए खड़े हो। वो बार बार उस बात को लेकर वो परेशान हो गई। वे तो चले जाते हैं लोटा लेके, रोटी तो क्यों माँ? वे तो खड़े होके जाके सबके सामने कहेंगे कि हाँ हम सेवक है, हम व्यवस्था कर रहे हैं, पर मुझे तो दिन रात मेहनत करनी पड़ती, सुबह से रोटी बनाओ, भोजन बनाओ, फिर बर्तन मांजो, ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो। कहती बहुत हो गया, अब तो मैं थक गई हूं और मैं देख लूंगी। अब एक साथ रह रहे हैं तो पाटो दी कुछ कह नहीं सकते। बेटे की माँ कहती है अब मैं मजा चखाती हूँ, बहुत हो गई, आती हो गई, 10 साल हो गए शादी को, जब चाहे कोई भी महाराज आ जाए, उठाया लोटा भागे, बड़गान करके लाए, मैं पागल थोड़ी हूँ भोजन बनाती रहूं, मैं मजा चखाती हूँ। अब मैं मजा चखाती हूँ। एक दिन कुछ काम से बाहर चले गए थे, कुछ काम से बाबूजी बाहर चले गए थे, और जो बेटे की माँ थी होम मिनिस्टर, उसने सोचे कि रखा था बस मौका ही मिल जाए, बस मौका ही मिल जाए, मैं अच्छी अकल और अच्छा सबक सिखा दूंगी। एक दिन वह गांव से बाहर गए थे और कह के गए थे नगर में मुनिराज है, अपने नगर में मुनिराज है, अपने बिल्कुल मंदिर में ही, अपने ही मंदिर में मुनिराज विराजमान है, तो कम से कम तुम पड़गान तो कर ही लेना, मैं शाम तक या कल तक वापिस आ जाऊंगा।